नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कल हमने आपको सरगुजा के मैनपाट की तस्वीरें दिखाई थी, साथ ही दिखाया था कि वहां किस कदर लोग हाथियों की वजह से दहशत में रहने को मजबूर हैं। आज आपको लेकर चलते हैं धर्मजयगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में यहां पर मौजूद है और यही वो जगह है जिसे हाथियों का भी गढ़ कहा जाता है। तो आखिर क्यों धर्मजयगढ़ को हाथियों ने बना रखा है अपना गढ़, और यहां किस कदर इनके उत्पात से गांव वाले परेशान हैं? चलिए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। ये वो इलाके हैं जहां पे हाथियों की संख्या सर्वाधिक होती है। माना यह जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त 300 हाथी हैं। इसमें से 156 हाथी कुछ समय पहले तक यहाँ पे मौजूद थे। हाथी और उससे प्रभावित लोगों के मामले को समझने के लिए जी मीडिया ने धर्मजयगढ़ जाने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 350 से लेकर 375 तक हाथी हैं, जो अलग अलग जंगलों में रह रहे हैं। इसमें से करीब आधे हाथी धर्मजयगढ़ में रहते हैं। धर्मजयगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। धर्मजयगढ़ मैनपाट की तराई में है। जैसे ही जी मीडिया की टीम धर्मजयगढ़ पहुंची, हमें पता चला कि 19 हाथियों का दल धर्मजयगढ़ में कोरबा जाने वाले रास्ते में मौजूद जंगलों में है। वहां आने जाने वाले लोगों को आगाह करने के लिए वनकर्मी वहां डटे हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब जी मीडिया वहां पहुंचा तो हाथियों के जंगल से निकलने का वक्त हो चला था। और धर्मजयगढ़ ये वो इलाके हैं जहाँ पे हाथियों की संख्या सर्वाधिक होती है। माना यह जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त 300 हाथी हैं। इसमें से 156 हाथी कुछ समय पहले तक यहाँ पे मौजूद थे और अभी इनकी संख्या 60 से ज्यादा है। इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे 21 हाथियों का दल है। यहाँ लगी हुई तमाम फसलों को खा रहा है। शाम को हाथी खाने की तलाश में गांव में मौजूद फसलों की तरफ जाते हैं। पास के जंगल में हाथियों का शोर साफ सुनाई पड़ रहा था। हाथियों का झुंड थोड़ी ही दूर जंगलों पर पेड़ों के पीछे था। थोड़ी देर के बाद दल की मुखिया मादा हाथी दिखाई दी। देख सकते हैं मेरे पीछे हाथियों का दल है और फिलहाल वो इस तरफ मूव कर रहा है। और आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें नजदीक से दिखाता हूं। ये देखिए, बिल्कुल सामने हाथी खड़ा हुआ है और फिलहाल वो लोग जो जंगल है उसको उसके पत्तियां खा रहे हैं। फिलहाल हमको देखा तो मूव कर गया और ये दल का मुखिया होगा और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से रास्ता क्लियर हो तो दूसरी जगह पर जाए। लेकिन वो वापस जंगल में चली गई और इसके बाद सूरज ढल गया। और शाम का वक्त हो चुका है। शाम के वक्त में वो कोशिश ये करेगा कि कैसे सड़क को क्रॉस किया जाए। अलग अलग जगहों से वो रास्ते देख रहा है और रास्ता देखकर मूव करेगा। यहाँ से मूव कर चुका है, आगे तक ये झुंड फैला हुआ है और इस दल का नेतृत्व मादा हाथी कर रही है। और जो किसान है वो अपने खेतों में उस साइड हैं ताकि किसानों के खेत तक ना पहुँच पाए। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और जो हाथी के आसपास रह करके उनकी खबरें रखते हैं और लोगों को सूचना देते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे क्या स्थिति है हाथियों की? अभी हाथी जो है शांत माहौल में है। अभी धीरे से वो निकलने वाले हैं इस जंगल से। वो दूसरे और जंगल है, उधर जाने की स्थिति है उनका। तो अभी धीरे से अंधेरा हो चुका है। अब वो निकलने का मोमेंट उसी तरफ है। पर जंगल में रहते हैं तो अभी खाने के लिए निकलते हैं रात को। खेत धान तरफ धान खाते हैं। कितने हैं इसमें मेंबर्स? 19 मेंबर। 19 मेंबर, 5 नर है, 9 मादा, 5 बच्चे हैं। और इसको लीड कौन कर रहा है? मादा हाथीन करती है। मादा हाथीन कर रही है। थोड़ी देर के बाद अंधेरे में हाथी की मुख्य सड़कों की तरफ हाथियों का दल दिखने लगा।
आती है डेट तो फिलहाल ये देख रही है कि किधर से निकला जा सकता है। देखो अच्छे से। हाँ ये मदर डेट करते को रास्ता देख रही है कहाँ से जाएँ कैसे जाएँ करके। तो बच्चों को साथ में प्रोटेक्ट करके, क्योंकि झुंड में हाथी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, वो शांति से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल इस तरफ हाथियों का झुंड आ चुका है और ये झुंड थोड़ी देर के बाद मूव करेगा और इस बीच में लोगों की आवाजाही भी जारी है। ये हाथी रोड है, खोरबा से धर्मजयगढ़ को जोड़ने वाला रोड। फॉरेस्ट के लोग यहाँ पे बताते रहते हैं कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उससे अवगत कराते हैं। हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए सिर्फ वनकर्मी नहीं होते, हाथी मित्र भी गांव में लोगों को बनाया जाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति हमें मिला जिस पर हाथी ने हमला कर दिया था। मेरे साथ हुआ था, 2 आदमी थे, वो लोग खेत गए थे, आ रहे थे, हम लोग अचानक मुठभेड़ हो गया हाथी से। तो एक आदमी भाग गए, तो हम लोग सोचने लगे कि हम लोग भाग गए हैं, तो दूसरा पता नहीं चल रहा है बोला। हम लोग फिर 5-6 आदमी गए अचानक, ऐसे शाम 6 बजे था। तो हम लोग जैसे पहुंचने वाले थे कि एक उसका लाश पड़ा था, वहीं पास पहुंचने वाले कि हाथी खड़ा था। फिर हम लोग अचानक अटैक कर दिया। मैं सामने था, मेरे को हाथ चोट लगा है, मेरे को दबा दिया, मेरा पैर टूट गया था। तो ऐसे तैसे कर बहुत मुश्किल से बचा मैं। फिर उसके बाद भी अभी भी हाथियों के साथ ही रहते हैं? जी, फिर ठीक हुआ, फिर यहाँ से ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसा अभी यहाँ पे हाथी है जी, तो आप कहाँ तक सूचना दे चुके हैं? हम लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं और गाँव मुनादी करवाते हैं कि यहाँ हाथियाँ की गाँव में कि हाथियाँ की यहाँ जंगल न जाए करके, कि रोड में आगमन न करके। व्हाट्सएप हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत ग्रुप है, तो उसमें सब ग्रुप में सेंड करते हैं मैसेज कि ये रोड में आगमन न करे। जाइए धर्मजयगढ़ में हाथियों की मौजूदगी के कारण और आने वाले खतरों के मद्देनजर हमने हाथियों को लेकर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सजल मधु से बात की। उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। मात्र धर्मजयगढ़ और छाल जो 36,000 हेक्टेयर जंगल है, वो बड़े पैमाने घने जंगल, उसी क्षेत्र में हाथी रहते हैं। क्योंकि उस क्षेत्र में नदी है, नाले हैं, उनके जो खाने की चीजें है पर्याप्त मात्रा में मिल रही, इसी कारण आज इस क्षेत्र में देखे जाए। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, जो छाल और धर्मजयगढ़ का रेंज है, इसमें 15 प्रस्तावित कोल माइनिंग है, जिसमें 5 कोल ब्लॉक की नीलामी अब तक हो चुका है, 10 का नीलामी होना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कोल ब्लॉक खुल जाते हैं तो इस हाथियों को कितनी बड़ी दिक्कत होगा। हम कि इस जंगल के बदले में हम 5 गुना जंगल और लगा देंगे, लेकिन जो जंगली हाथी है, जो छाल और धर्मजयगढ़ क्षेत्र में जो जंगली हाथी है, इस जंगली हाथियों को कैसे करेंगे? क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या स्थितियां होंगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हाथी के खाने की जो क्षमता है, एक हाथी 1.5 कुंटल तक खाते हैं। कहीं ना कहीं जंगल में फॉरेस्ट विभाग को भी जरूरत है कि कुछ खाने की चीजें लगाए। आज जो गांव तरफ जा रहे फसलों को खाने के लिए उनको पता रहता है। आज जैसे आज के तारीख में अगर वो पक्के फसल को खाने आएंगे तो बीते साल फिर उनको पता है कि हमको पक्का फसल यहाँ मिलेगा। तो ये क्षेत्र बन चुका है, उनको पता है कि हमको खाने की चीज कहाँ मिलेगा। एक अच्छा क्षेत्र है, हाथी के रहवा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्रशासन को, शासन को फोकस करने की जरूरत है, ताकि जो जंगल है वो बचे रहे और जो खाने की चीजें हैं उन पर वृद्धि करना विभाग को जरूरी है। हाथी की संख्या ज़्यादा है और खाने पीने का एरिया है और जंगल से लगे हुए खेत हैं, इसके वजह से खेत में चले जाते हैं धान के सीजन में, या कहीं आपका मूंगफली लगा है और कुछ लगा है, उस फसल में चले जाते हैं और खा के फिर जंगल में वो वापस आ जाते हैं। ये जो पौधे खाते हैं उसका प्लांटेशन आप लोग क्यों नहीं करते? प्लांटेशन है, प्लांटेशन किस चीज का प्लांटेशन? मतलब प्राकृतिक है यहाँ। प्राकृतिक है तो उसके साथ साथ बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कम है ना जी। तो बढ़ाने की जरूरत है, तो बढ़ाने को लेकर के कोई प्लान नहीं बना है? अब वो तो उच्च अधिकारी
हाथी अंधेरे में जंगल से निकलकर दूसरी तरफ जा चुके थे। एक तरफ पेड़ों पर किसान चढ़े थे जो अपनी फसलों की रखवाली कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों को आगाह कर रहे थे। और इन सबके बीच घिरे हाथी भूख और जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ में हाथियों की समस्या को लेकर के हमने फॉरेस्ट का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वन मंडल अधिकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सुबह वो छाल दौरे पर थे, हमने दौरे में चेस करने की कोशिश की, उनको फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। रात को फोन किया, फोन उन्होंने उठाया नहीं और अभी बंगले पहुंचे थे। हालांकि ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया है। तो बिल्कुल देखिए, ये वाकई हैरान और परेशान करने वाली बात है। हाथियों के आतंक की वजह से गांव वालों को रात भर पहरा देना पड़ता है। लोगों ने छतों पर मचान बना रखी है, जहां वो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ पहरेदारी करते हैं और घास फूस से बनी इस मचान में ही अपनी रातें गुजारते हैं, केवल अपनी जिंदगी बचाने के लिए। दिखाते हैं रिपोर्ट। तो जब हाथी आता है तो ये लोग डर जाते हैं, जगे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि हाथी की जो चिंगाड़ है वो खत्म हो। हाथी आता है तो पूरा पब्लिक बाहर आ जाते हैं। बच्चे और लड़का लोग को हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग अंदर में सोइए, और जो बाकी जो घर के गार्जियन रहते हैं वो लोग बाहर में आके खड़े हो जाते हैं, ताकि हाथी आता है तो हाथ हुद करके लाइट टार्च जो भी पकड़ते हैं इमरजेंसी। सीढ़ियों को लगाया इसलिए गया है कि एक हाथी आता है, इधर जो है वो धर्मजयगढ़ का इलाका कापू लगता है, जहां पे हाथी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, मूव करते हैं, और वहां से जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो तमाम लोग जो नीचे होते हैं, नीचे से उठ करके फिर ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे सो जाते हैं। रात में बारिश हो रही है, अंधेरा छाया है। टॉर्च की रोशनी के सहारे देखने पर हर पक्के घर में लकड़ी की सीढ़ी लगी दिखती है। ऊपर टूटी फूटी सी मचान बनी हुई है। थोड़ी देर में लकड़ी के सहारे बच्चों को लेकर एक महिला छत पर चढ़ती है। दूसरे छत पर कुछ पुरुष चढ़ते हैं और फिर उस घास फूस की मचान में अपनी पूरी रात गुजारते हैं। दरअसल मैनपार के कनराजा गांव में हाथियों का खौफ है, जो सूरज ढलते ही बढ़ जाता है। रोज रात एक नर हाथी गांव में धान की फसल खाने आता है। उसने कई बार घरों पर हमला करके तोड़फोड़ की है। जान बचाने के लिए महिलाओं और बच्चों को यहां कई दिनों से मचान पर सुलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहां पूरा हाथियों का दल था। बाकी दल पास के दूसरे गांव सरभंजा और ललिया के पास चला गया। सिर्फ एक हाथी उस दल से अलग हो गया और वो यहीं रह रहा है। गांव में बिजली है, लेकिन सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है, जिससे हाथी गांव में घुस आते हैं। इस वक्त हम एक छत के ऊपर बने ऐसे मचान में हैं, जहां पे महिलाएं और बच्चे आ चुके हैं और ये लोग अब यहीं पे सोएंगे। ये देखिए बच्चे हैं। स्कूल जाते हो? हैं? कौन क्लास में पढ़थस? तीसरी आते हैं? नहीं जाए तो ड्रेस पहनी से बस, और ये तो स्कूल नहीं जाए तो तुमन ला सूते बन जाले में कितने जन सूत है में? 4 जन। और आदमी हरा भी है ही। अच्छा, तो मैं बन जल सूते घर में रहते मन के मन बाहर। अच्छा, तुमन ने यही जगह था तो तुमन काबर चढ़ता? डरा था। तो कहाँ से डरा था? हाथी से। हाथी से। तो रोज आते का उधर? कोई कोई धार आता है, कोई धार आते। और हाथी आते तो किसी करता तुमन? नहीं तो मेरा था। तो जब हाथी आता है तो ये लोग डर जाते हैं, जगे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि हाथी की जो चिंगाड़ है वो खत्म हो, जो उसके कदमों की चाल
की वजह से आने वाली आवाज है वो खत्म हो, और उसके बाद ये लोग फिर यहां से जाते हैं। अब आप सोचिए कि गांव में, भरे गांव में रहते हैं ये लोग, लेकिन मजबूरी ये है कि जो मकान इनको पक्के का मिला है उसमें नहीं रह सकते, क्योंकि इनको डर लगता है कि हाथी अंदर आ जाए, तोड़ दे, क्योंकि जब कच्चे के मकान लगातार हाथी तोड़ते रहे। तुमन के पहले मकान है कच्चा के रही से तोड़ी छोड़ी से का को बार खाला टोरिस तो अच्छा, इनका मकान पहले से तोड़ चुका है, इस वजह से डर जो है वो काफी ज्यादा है। इस वक्त हम नर्मदापुर के पास कंडराज गांव में हैं और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर ये है कि इस तरह से जगह जगह छत के ऊपर मचान बने हुए हैं। एक यहाँ आपको नजर आएगा, जितने भी पक्के के मकान हैं उन सभी जगहों पर है। ये सामने देखिए दूसरा मकान, ये तीसरा मकान। कोहरे की वजह से बहुत विजिबिलिटी साफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक और मकान है इसके नीचे, जहाँ पे जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। इसके अलावा एक सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है, और सड़क के उस पार बहुत सारे मकान हैं जो पक्के के हैं और जहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों को लगाया इसलिए गया है कि एक हाथी आता है इधर, जो है वो धर्मजयगढ़ का इलाका कापू लगता है, जहाँ पे हाथी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, मूव करते हैं, और वहां से जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो तमाम लोग जो नीचे होते हैं, नीचे से उठ करके फिर ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे सो जाते हैं। लाइट के लिए हम लोग मांग किए। अभी जो कलेक्टर साहब आए थे तो कलेक्टर साहब से हम लोग का चर्चा चला है कि मतलब लाइट के लिए यदि लाइट और जो मतलब हाथी आवास, जो पीएम आवास जो घर बना है उसमें छतरी का मांग किए हैं। जो मतलब ऊपर में एक छत, जैसे एक छत बना है तो ऊपर में सेट लगाना है, अपने को सेट लगाएंगे ताकि हाथी आएगा तो आदमी ऊपर, नीचे से ऊपर जा सकता है। सेट रहेगा, पानी गिरेगा तो आदमी ऊपर में रहेगा। हाथी आता है तो पूरा पब्लिक बाहर आ जाते हैं। बच्चे और लड़का लोग को हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग अंदर में सोइए, और जो बाकी जो घर के गार्जियन रहते हैं वो लोग बाहर में आके खड़े हो जाते हैं, ताकि हाथी आता है तो हाथ उठ करके लाइट टार्च जो भी पकड़ते हैं इमरजेंसी। इस जगह पे हाथी निकला हुआ था, वहाँ देखने गए थे, ग्रामीणों के साथ में थे, तो हाथी एक दो बार तो वो अपने जगह पे जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट पाने के बाद वो बहुत जबरदस्त अटैक किया। क्यों किया? कुछ लोगों ने डिस्टर्ब किया क्या? जी डिस्टर्बेंस तो था। जैसे ट्रैक्टर से साइलेंसर निकाल के उसके पास जा रहे थे, शोर शराबा सुन के वो जबरदस्त अटैक किया था। तो फिर तो अपन भागे। जी आप 4 व्हीलर में थे? जी 4 व्हीलर में थे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? जी हड़बड़ी में थोड़ा सा। उसके बाद सब बैठे, फिर निकले। मचान पर सोने की व्यवस्था सिर्फ मौत के खतरे के मद्देनजर नहीं है। किसान अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए भी खेतों की ऊंची पेड़ पर मचान बना रहे हैं। ये स्थिति सरगुजा के साथ रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में भी है। हाथियों से बचाव के लिए ये लोग अपने साथ लाउड स्पीकर रखते हैं, जिससे शेर और कुत्ते की आवाज निकलती है। मेन पार्ट में जिस तरह से हमने देखा था उसी तरीके से यहाँ पे फसलों की रखवाली हो रही है, वहाँ पे लोग अपनी जान की रखवाली कर रहे थे। हाथियों का दल आया हुआ है। अभी जो हाथी आसपास घूम रहे हैं उससे डर लगता है? हाँ डर लगता है सर। हाँ बिल्कुल डर लगता तो है। मचान में आप लोग क्या करते हैं? बस यही से बस हल्ला करते हैं सर, चिल्लाते हैं। तो ये होटल में आप लोगों की अलग अलग आवाजें हैं। हाँ सर। तो ये जरा आवाज सुनाइए हमको। इसमें कुत्ते की आवाज है, इसमें शेर की आवाज है कि आ जाए तो इसका इस्तेमाल करे। कभी क्या इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी सर, अभी तक नहीं पड़ी। अभी तो ये देखिए कुत्ते की आवाज है। इसके बाद ये शेर की आवाज। तो इसके जरिए ये मचान पर रहते हैं। कितने समय रहना पड़ता है मचान में? पूरा रात भर सर। रात भर? तो फसल की पूरी रखवाली करते हैं जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती? हाँ सर, हाँ। जिस बारिश और धुंध के मौसम में सड़क नहीं दिख रही, उस मौसम में लोग अपनी रातें टॉर्च और मचान पर जागकर काट रहे हैं। रात को कभी पानी लेने या दूसरे काम के लिए निकलना पड़ता है तो महिला और पुरुष झुंड बनाकर निकलते हैं, लेकिन हर सुबह एक तबाही की तस्वीर जरूर नजर आती है। इस छोटे से मचान में लोग कैसे सोते होंगे, जिसमें ठीक से बैठा भी नहीं जा सकता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक छत के ऊपर
अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे? ऐसा लगेगा कि शायद जानवरों को पालने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर है, या फिर कुछ और होगा, घर का काम सामान रखा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंसान सोते हैं, और एक नहीं दो इंसान सोते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हाथी से बचकर रहे हैं, वो इसलिए कि हाथी के हमले के वक्त कम से कम अपने मवेशियों को खोल सके ताकि वो भाग सके। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इसी में सोने के लिए विवश है, और बाकी लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जयप्रकाश दिखा रहे हैं कि किस तरह से सोते हैं, क्योंकि देखना और यकीन करना भी मुश्किल है कि कैसे सो पाते हैं। तो पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। जयप्रकाश को हमने बोला कि भाई पहले सो करके दिखाओ कि किस तरह से सोते हो। तो यहाँ पे कौन कौन सोता है? हम दोनों रहते हैं। हम दोनों में कौन कौन? मेरा घरवाली, मैं। और बच्चे? बच्चे बस्ती में रहते तो ये हैं। बारिश नहीं चूती है ऊपर से? इसमें प्लास्टिक छा दिए हैं ना। प्लास्टिक छा दिए हो? हाँ। और हवा तेज चली तो टूट जाएगा, गिर जाएगा? नहीं टूटेगा। पक्के का मकान है, हाथी अगर इधर उधर बगल वाले को धसकाया तो कैसे करोगे? अब इसमें भरोसे रहते हैं कि इसमें बीम बढ़िया से लगा है ना नीचे तक, इसलिए मतलब छत नहीं गिर पाएगा, इधर भले दीवार को गिरा सकता है। तो यहाँ पे इसलिए रहते हो कि मवेशी अगर हाथी हमला करे तो मवेशी को खोल सको। ऐसा कभी हुआ है कि तुम यहाँ पे सोए हो, हाथी आ गया हो? हाँ, एक बार पहली बार था ना, उस बार हल्ला उल्ला किया तो भागा। नहीं, तो अभी जो 3 दिन पहले हुआ तो उस समय कहाँ थे? उस समय तो बस्ती में चल दिए थे हम लोग। बस्ती में चल दिए थे, यहाँ नहीं थे? तो मवेशी को फिर कौन खोला? उस दिन दूसरे जगह बांध दिए थे। अच्छा, वहां पे इत्तेफाकन ये लोग पहले ही किए थे, लेकिन आप सोचिए जरा कि ऐसी छोटी सी जगह पे 2 लोगों को सोना पड़ता है, रात गुजारनी पड़ती है, ताकि जो भी लकड़ी यहाँ पे है, जो भी सामान है वो सुरक्षित रह सके, जो भी मवेशी है वो सुरक्षित रह सके, और बाकी सबको दूसरे बस्ती की सड़क के उस पार जो बस्ती है वहां पे किराए के मकान में रात को शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये सालों से सिलसिला चल रहा है। जयप्रकाश और उसके आसपास के सभी मकानों को हाथियों ने पिछले कुछ सालों में निशाना बनाया है। ये लोग सालों से इसी तरह रह रहे हैं। सुशील बखला के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। और देखिए, हाथी और इंसानों के बीच जारी इस जंग के कई कारण हैं, और उनमें से महत्वपूर्ण कारण है जंगलों की अंधाधुंध कटाई, और इसका खामियाजा अब लोगों को अपनी जान गंवाकर देना पड़ रहा है। क्या कहते हैं वन विभाग के आंकड़े, और कैसे लोग हर दिन अपनी जान बचा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। जो छाल और धर्मजगर का रेंज है, इसमें 15 प्रस्तावित कोल माइनिंग है, जिसमें 5 कोल ब्लॉक की नीलामी अब तक हो चुका है, 10 का नीलामी होना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कोल ब्लॉक खुल जाते हैं तो इस हाथियों को कितनी बड़ी दिक्कत होगा। हर बार एक नई दीवार खड़ी होती है, और दीवार खड़ी होती है और हाथी आकर के तोड़ देते हैं। आठ हाथी की 10 हाथी ऐसे थे, पूरा मतलब गिनती उसको नहीं कर पाए कुहेस के चलते। हाँ। जंगल नष्ट हो रहा है तो जो हाथी का रूट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। WIA की रिपोर्ट खुद बोल रही है कि ये ट्रिगर का काम करेगा। अगर आप माइनिंग बढ़ाओगे तो ये ट्रिगर का काम करेगा और मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा। मैनपाट के बगीमा गांव के जयप्रकाश और साईनाथ के मकान का नक्शा और दरवाजा पिछले कुछ सालों में कई बार हाथियों के हमले के चलते बदला गया। पिछली रात को हाथियों ने फिर से घर का नक्शा बिगाड़ दिया। राजस्थान में बोरवेल मशीन का काम करने वाले साईनाथ को पता है कि इस साल भी उसकी कमाई टूटी दीवार उठाने और खपरेल की छत बनाने में चली जाएगी। ये आने जाने का रास्ता नहीं है घर में, बल्कि हाथी ने 3 दिन पहले इसको तोड़ दिया है। और 3 दिन पहले सिर्फ इसको नहीं तोड़ा है, बल्कि घर में जगह जगह तोड़फोड़ की है। हाथियों का एक दल आया था करीब रात को 8 बजे, और आप देख सकते हैं कि पूरे घर को तोड़ दिया। ये एक प्रिमिटिव ट्राइब्स, माझी
उस समुदाय के लोगों का घर है। 3 भाई यहाँ पे रहते हैं, उनके पिताजी रहते हैं, माताजी रहती हैं, लेकिन हाथी लगातार तहस नहस करता है। पीछे जो है वो आप देख रहे हैं कि थोड़ी दूर के बाद पत्थल गांव का जो इलाका है कापू वो पड़ता है और रायगढ़ जिला शुरू होता है। तो हाथी अक्सर वहां पे रहते हैं और वहां से यहाँ पे आकर के कई बार तोड़फोड़ कर चुके हैं और इसमें रहने की इनको आदत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि घर में जितनी हर बार एक नई दीवार खड़ी होती है और दीवार खड़ी होती है और हाथी आकर के तोड़ देते हैं। जय प्रकाश है, इस घर के मालिक है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था, कितने हाथी आए थे, कैसे टूटा था? शुरू तो 4 हाथी आया थे यहाँ, उसका दूसरा दिन 8 हाथी की 10 हाथी ऐसे थे। पूरा मतलब गिनती उसको नहीं कर पाए कुहेस के चलते। हाँ। बाकी उनका अच्छा, कोहारा जैसे अभी मौसम है उसी तरह से बादल थे, बस ऐसे ही बादल था पूरा। बस उसका आवाज देख के हम लोग इधर आ नहीं रहे थे ना, उस दिन तो रोड में थे हम लोग। हाँ। अच्छा, रात को आप लोग चले जाते हैं उधर सोने के लिए? हाँ, बच्चे को तो सब उधरे बस्ती भगा देते हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग फिर रहते हैं इस छाते में रहते हैं, कहे छत कि में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तोड़ने का जो सिलसिला है कई सालों से चल रहा है, आप लोग को कोई मुआवजा नहीं मिलता है? अभी तो मेरे को पहले बार तोड़ा है और बाकी तो इधर तो बहुत दिन से तोड़ रहा है, 10 साल हो गए हैं तो तोड़ते तोड़ते। तो मुआवजा नहीं मिलता है? ना ही मुआवजा मिला है, उधर का मिल गया, वो अभी हम लोग का नहीं मिला है। आपका घर पहली बार टूटा है? पहली बार टूटा है। अच्छा, तो बाकी लोगों का जो घर टूटता था उसको मुआवजा मिलता था। आप लोगों ने शिकायत की है कि हमारा घर टूटा है, मुआवजा चाहिए? कोई फॉरेस्ट वाले आए थे? हाँ, फॉरेस्ट वाला आए थे तो सब लीक पड़ के तो ले गए हैं कि डलाएगा कुछ दिन में कह के। किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ? क्या खाने, क्यों तोड़, घर में कुछ सामान रखा हुआ था क्या? धान था, पतला धान, उसी को खा गए उन लोग। मकई उकई था, गेहूं एक कट्टा था, उसको खा गए। और इधर थाली ओली था, सब डेगची भाड़ा बर्तन सब खूंद खान दिए ना। अच्छा, वो तो जाहिर तौर पे जो नीचे आएगा सब तोड़ देंगे। तो अभी फिर इसको कैसे, कब बनाएंगे? अब इसको मिलेगा तो बरसात अब बीतेगा तभी तो बना पाएंगे। अब सरकार तो दे रहा था उन लोग कि आंगनबाड़ी पे चले जाना, वो आंगनबाड़ी बहुत दूर पड़ता है ना यहाँ से। पैसे जो भेजते हो मकान बनाते हैं उससे? हाँ, मकान बनाना पड़ता है। तो मकान बनवाया, प्रधानमंत्री आवास ये मकान है। अब मैं आपको तो बना, अधूरा बना है। ये भी तो बना, भरपूर नहीं बन पाया है, अधूरा बना है। काहे? तो कहाँ उसका पैसा रुपये सब खा गए। अब अलग से फिर अपना से डाल के फिर प्लस्तर किए हैं। अच्छा, पूरे पैसे नहीं मिले? कहाँ मिला है तो पूरे पैसे नहीं मिले तो ऐसे ही हम लोग का खाता में अलग से रखे थे, वो उसको ट्रांसफर करके ले गए। उसको कौन ले गया ट्रांसफर करा के? सचिव। सचिव इनके अकाउंट से 15,000 रुपए ले गया। ये ताजा तस्वीर जसपुर की है, जहां हाथी बाजार में घुस गए। गरियाबंद में हाथियों ने पहले से काफी उत्पात मचा रखा है। कई लोगों को मार दिया है और कई जगह हमले किए। जो हाथी 90 के दशक में सरगुजा में आए थे वो अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुके हैं। कई जानकारों के मुताबिक छत्तीसगढ़ इनका पुराना इलाका रहा है, जहां से ये झारखंड, बिहार और उड़ीसा चले गए थे। जानकारों के मुताबिक सरगुजा इनका पुराना रहवास है। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद के शासक यहां से हाथी पकड़कर ले जाते थे और अपनी सेना में उनका इस्तेमाल करते थे। ये सिलसिला ब्रिटिशर्स के शासनकाल तक चलता रहा। 1930 के बाद यहाँ के हाथी बिहार चले गए। इस दौरान कई पीढ़ियां हाथियों के साथ रहने की आदत को भूल चुकी थी। हाथी जब लौटे तो उनके रहवास पर इंसानों ने बस्तियां बसा ली थी। उनके जंगलों पर खेती होने लगी थी। बस इसके बाद शुरू हुआ इंसानों और हाथियों के द्वंद्व का अनवरत चलने वाला सिलसिला। चूँकि हाथियों का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है छत्तीसगढ़, और 1930 तक छत्तीसगढ़ में हाथी हुआ करते थे। खासकर अपना जो सरगुजा वाला एरिया है, उत्तर छत्तीसगढ़, यहाँ 1930 तक हाथी पाए जाते थे। 1930 के बाद हाथी सब यहाँ से चले गए, फिर हाथी नहीं थे। 1986 से फिर हाथियों का आगमन बिहार से शुरू हुआ। उस समय बिहार था। बिहार से जब हाथियों का आगमन छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ तो पहले तो सीमांत एरिया में, कुसमी, रामानुजगंज एरिया में हाथी आते थे और क्रॉप डैमेज करते थे और वापस चले जाते थे। उसके बाद 1990 में एक तस्कर था, वो कुसमी के सिविल दाग गांव में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे, तो उसको कैप्चर किया गया था। सिविल बहादुर, सिविल दाग गांव था इसलिए उसका नाम सिविल बहादुर नाम उस हाथी का रखा गया। फिर 1990 से हाथियों का आगमन आगे बढ़ना शुरू हुआ और काफ़ी आगे तक बढ़ने लगे। फिर 1993 में एक ऑपरेशन और चला था जंबो, उस पर भी कई हाथी कैप्चर हुए थे। कॉन्फ्लिक्ट बहुत
हाथियों को काबू में करने के लिए अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। सरकार को लगा कि इससे बेकाबू हाथी काबू में आ जाएंगे और समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहले बिहार और फिर झारखंड और उड़ीसा में माइनिंग एक्टिविटी बढ़ने से हाथियों की आमद होने लगी। धर्मजयगढ़ और उड़ीसा और झारखंड दोनों से अलग हुआ। यही कारण है कि दोनों राज्यों से हाथी इसी इलाके में आते हैं। पुराने टाइम से उड़ीसा और जो झारखंड से जो हाथी आए हुए हैं वही हाथी हैं और यहाँ ये जो क्षेत्र है उनके रहवास के लिए उपयुक्त स्थल साबित हो रहा है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है और जंगल तो अच्छा है ही, तो उनके अनुकूल है ये धर्मजयगढ़ क्षेत्र। वर्तमान में तो कल के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे जो दैनिक प्रतिवेदन निकलता है तो 51 हाथी है लगभग 15 जगहों पे, और ऑन एन एवरेज यहाँ 60 से 70 हाथी तो रहता ही है और ये कभी कभी 150 तक भी चले जाता है। तो हाथियों की संख्या यहाँ बाकी वन मंडलों से ज़्यादा ही रहता है। हाथियों को मौत का खबर है तो पिछले कुछ समय में मौतें हुई है। उसका कुछ प्राकृतिक कारणों से हुआ है, कुछ मानव जनित कारणों से भी हुआ है, कुछ अवैध करंट से भी मौत हुई है। विभाग तो काफ़ी प्रयास कर रहा है किसी भी तरह का ऐसा जान माल का हानि ना हो या हाथियों को नुकसान ना हो। इसके लिए जैसे हम लोग हाथी मित्र दल के लोग हैं हमारे, और गांव में हाथी ट्रैकर्स जो हमको हाथी की सूचना का जानकारी देते हैं कि यहाँ हाथी आया करके, तो हमारे जो हाथी मित्र दल के लोग हैं और हमारे जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो उस जगह पर पहुंच के गांव में फिर मुनादी करवाया जाता है। जो झाल और धर्मजयगढ़ का रेंज है इसमें 15 प्रस्तावित कोल माइनिंग है, जिसमें 5 कोल ब्लॉक की नीलामी अब तक हो चुका है, 10 का नीलामी होना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कोल ब्लॉक खुल जाते हैं तो इस हाथियों को कितनी बड़ी दिक्कत होगी। धर्मजयगढ़ हसदेव का अरण्य इलाका है जिसमें से हाथियों के लिए लेमरू अभयारण्य बनाया गया, लेकिन यहाँ 23 कोल ब्लॉक भी हैं जिसका लंबे समय से विरोध हो रहा है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता 2021 में भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। इसमें कहा गया कि अगर खनन होता है तो ये नदी प्रणाली को नष्ट कर देगा और मानव हाथी संघर्ष को अनियंत्रित कर देगा। ये आने वाले समय में बहुत ही विकराल रूप धारण करने वाली है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार की वन्य प्राणियों को लेके एपेक्स संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसने कहा है कि हसदेव अरण्य कोल्ड फील्ड के जंगल कटेंगे तो समस्या इतनी बढ़ेगी कि संभालना असंभव होगा। उन्होंने असंभव वर्ड यूज़ किया है। उन्होंने एक मेरे हिसाब से कमी कर दी है अपनी रिपोर्ट में। उनको यह बोलना चाहिए था कि आज 3 मर रहे हैं तो कल को हर दिन 30 मरेंगे, तो ये समस्या बहुत विकराल होने वाली है। जंगल नष्ट हो रहा है तो जो हाथी का रूट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। WIA की रिपोर्ट खुद बोल रही है कि ये ट्रिगर का काम करेगा। अगर आप माइनिंग बढ़ाओगे तो ये ट्रिगर का काम करेगा और मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा। फिर जो लोग हैं आदिवासी लोग वहाँ वनोपज पर और कृषि पर जीवन जी रहे हैं, आज उनमें से नौकरी तो किसी को मिल नहीं रही। ओपन कास्ट माइनें हैं, बड़ी मशीनें हैं, बड़े ठेकेदार बाहर से आके कर रहे हैं, तो ये सारे उजड़ भी रहे। हाथियों के रहवास की जगह जैसे जैसे कम हो रही है, इंसानों के स्वाद दंड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे इंसान और हाथी दोनों की जान जा रही है। 2021-22 में हाथियों के कारण 64 लोगों की मौत। 2021-22 में 14 हाथियों की मौत हुई। 2022-23 में 23 हाथियों की मौत हुई, जबकि 2022-23 में हाथियों के कारण 69 लोगों की मौत हुई। मौत की तमाम वजहों में बड़ी वजह इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आना है। पिछले 5 सालों में 21 हाथी इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आकर मरे। इसमें से एक हाथी को गांव वालों ने करंट में फंसा कर मारा, जबकि 2 हाथियों को जहर देकर मारा गया। तबाही और मौत का सिलसिला सालों से बदस्तूर जारी है और आने वाले सालों में जंगल के कम होने से ये और बढ़ता चला जाएगा। शिव प्रताप, ज्ञानेश्वर, सुशील बखला के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।